आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। इस बार जो सर्वपितृ अमावस्या है वह 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितृ विसर्जन करके ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण करके उनका पूर्ण आशीर्वाद लिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं से अगर देखें तो यह श्राद्ध पर्व 16 दिनों का है और यह हमारे भगवान की ही रची हुई एक माया का एक अंश है, जिसके द्वारा वे सभी प्राणियों के साथ अपना कौतुक करते हैं। कहा जाता है कि परमेश्वर ने जीव की 84 लाख योनियां बनाई है, जिन्हें की जीव अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। पर यदि वह अपने जीवन काल में भगवान को याद करता है और पुण्य कर्म करता है तो वह अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है। वह अलग अलग योनियों को नहीं भोगता। परंतु यदि कोई अपनी पुण्य मार्ग से भटक जाता है तो उसे इन सभी योनियों में पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है। परंतु हमारे परमेश्वर ने प्राणियों को अपनी भूल सुधारने के भी कई रास्ते बताए हैं, जिनमें पितृ पक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें अपने पितरों के प्रति पिंडदान और तर्पण आदि करके प्राणी बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मार्ग के अन्य साधन भी बताए हैं, जिनमें कि जप तप दान पुण्य पूजा पाठ और उन्हीं में एक है पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि। तो पिंडदान करके प्राणी अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी बंधु बांधवों को भी मोक्ष दिला सकता है। यह सभी तिथियों में अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसे कि हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं, स्वामिनी मानी गई है। इसमें स्वजनों की मृत्यु की तिथि यदि ज्ञात न हो तो भी तीर्थों में उनके नाम का पिंड दान करके उन्हें मोक्ष मार्ग तक पहुंचाया जा सकता है। पितृ विसर्जन तिथि का सर्वाधिक महत्व है। इस पितृ विसर्जन तिथि या फिर कहिए कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का महत्व मत्स्य पुराण में वर्णित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में रहते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी इस तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हैं, इसीलिए तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार तो सिद्ध है, इसीलिए तुम निसंकोच होकर कहो। तब अच्छोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण करके आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अच्छोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। तब पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। और फिर पितरों ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से
जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन ही श्राद्ध तर्पण करके सब बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को पितरों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और यह अश्विन माह की अमावस्या तिथि सरव पितृ अमावस्या श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। और हाँ, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं भगवान वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी और उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। और इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध भी मनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको यह कथा श्रवण करने में अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।